नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। केंद्र बजट के बाद अब राज्य बजट से मिल सकती है कई सौगातें। महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है भजनलाल सरकार। टीचर भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण की राह सुगम हो सकती है। सस्ता लोन, आत्मरक्षा की ट्रेनिंग सिलेबस में की जा सकती है शामिल। नए जिलों में महिला अधिकारिता विभाग कार्यालय खोलने की भी तैयारी है। इसके अलावा साइबर ठगी से बचाने के लिए डिजिटली प्रशिक्षित करने पर भी विचार किया जा रहा है। पिछले बजट में घोषित कई योजनाओं का दायरा बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना, लखपति दीदी योजना, मुद्रा लोन योजना। प्रमुख बजट में महिला उद्यमियों को रीको में भूमि आवंटन में दी जा सकती है छूट। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बीमा योजनाओं को दायरा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों, पोषाहार में सुधार कर मानदेय बढ़ाने का भी तोहफा मिल सकता है। यानी कि अब केंद्रीय बजट के बाद में राज्य बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये बजट का पिटारा खुलेगा तो इसमें कई सारे तोहफे महिलाओं के लिए होंगे। राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश। लव जिहाद, जबरन धर्म परिवर्तन पर सजा का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर द्वारा ये बिल पेश किया गया और बिल को बजट सत्र में बहस के बाद करवाया जाएगा पारित। विधेयक के पारित होने की तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी। धर्म बदलवाने के लिए शादी करने पर लव जिहाद माना जाएगा। अगर ये साबित होता है कि शादी का मकसद लव जिहाद है तो ऐसी शादी को रद्द करने का प्रावधान किया गया है। फैमिली कोर्ट ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है। मर्जी से धर्म परिवर्तन पर 60 दिन पूर्व कलेक्टर को देनी होगी सूचना। जांच की जाएगी कि किसी व्यक्ति को छल या बलपूर्वक या फिर कोई लालच देकर धर्म परिवर्तन तो नहीं करवाया जा रहा। इस कृत्य पर संबंधित व्यक्ति या फिर संस्था को कठोर दंड दिया जाएगा। पहली बार नाजायज धर्म परिवर्तन करवाने पर 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। वहीं नाबालिग SC/ST मामले में 3 से 10 साल की सजा हो सकती है। राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश हुआ जिसमें लव जिहाद, जबरन धर्म परिवर्तन पर सजा का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर द्वारा ये बिल पेश किया गया। बिल को बजट सत्र की बहस के बाद ही पारित करवाया जाएगा। विधेयक के पारित होने की तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी। धर्म बदलवाने के लिए शादी करने पर लव जिहाद उसे माना जाएगा। और देखिए, अगर ये साबित होता है कि शादी का मकसद सिर्फ लव जिहाद है तो ऐसी शादी को रद्द माना जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा फैमिली कोर्ट ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है। मर्जी से धर्म परिवर्तन पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। इसके बाद में जांच की जाएगी कि किसी व्यक्ति को छल या बलपूर्वक या फिर कोई लालच देकर तो धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा रहा, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस कृत्य पर संबंधित व्यक्ति, संस्था को कठोर दंड किया जाएगा अगर ऐसा पाया जाता है तो। पहली बार नाजायज धर्म परिवर्तन करवाने पर 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर वो नाबालिग है या फिर SC/ST है तो इस मामले में 3 से 10 साल की सजा हो सकती है। भगवान देवनारायण की 1113वीं जयंती बिरला सभागार में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है। 2014 के बाद दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा। हमारे स्वयंसेवक राष्ट्र के हित में लगातार काम कर रहे हैं। भगवान देवनारायण की कमल पर कृपा है क्योंकि भगवान देवनारायण भी कमल पर ही विराजमान है। मेरा गुर्जर समाज से पुराना नाता रहा है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कही गई। हालांकि इस दौरान इस कार्यक्रम में मदन राठौड़ की मौजूदगी रही, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी रही, जवाहर सिंह बेड़म की मौजूदगी रही, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का साफा पहनाकर दुपट्टा उड़ाकर स्वागत भी किया गया था। इस कार्यक्रम में जब शामिल हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है। उन्होंने जिक्र किया 2014 के बाद के भारत को याद दिलाते हुए कि किस तरह से 2014 के बाद भारत में परिवर्तन देखने को मिला है। हमारे स्वयंसेवक राष्ट्र के हित में लगातार काम कर रहे हैं। भगवान देवनारायण की कमल पर कृपा है क्योंकि भगवान देवनारायण भी कमल पर विराजमान थे। तमाम बातें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा उस कार्यक्रम के दौरान कही गई। और सूर्य सप्तमी से एक दिन पहले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी की गई। सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है राजस्थान। आज जयपुर में शिक्षा मंत्री ने स्टूडेंट्स के साथ में योग किया।
एसएमएस इन्वेस्टमेंट ग्राउंड में सूर्य नमस्कार के बाद बोले मंत्री दिलावर, कहा कि अब स्कूलों में प्रतिदिन किया जाएगा सूर्य नमस्कार। आज प्रदेश भर के सरकारी हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, शिक्षकों ने एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार किया और योग किया। शिक्षा विभाग द्वारा पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ने की कवायद की जा रही है। गत वर्ष में 78,974 स्कूलों में 1.33 करोड़ छात्रों द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया था और उसी को रिकॉर्ड तोड़ने की अब तैयारी की जा रही है। सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है राजस्थान। आज की अगर बात की जाए तो जयपुर में शिक्षा मंत्री ने स्टूडेंट्स के साथ में योग किया था और उन्होंने उस कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अब स्कूलों में प्रतिदिन इसी तरीके से सूर्य नमस्कार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला किया गया। केंद्र और राज्य सरकार नहीं कर सकेंगी जंगलों की कटाई, ये बड़ा फैसला किया गया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनवाई की। 2023 में वन संरक्षण कानून में संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की गई है। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने कहा है कि इस मामले में दायर आवेदनों पर 3 सप्ताह के भीतर ही जवाब दाखिल करना होगा। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया। केंद्र और राज्य सरकार जंगलों की कटाई नहीं कर सकती है, इस पर रोक लगा दी गई है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने ये सुनवाई की है। और इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बजट में रेलवे के इस बार अधिक फंड मिला है। 4,60,000 करोड़ नए प्रोजेक्ट के लिए दिए गए हैं। इनमें से 2,30,000 करोड़ ट्रैक के डबलिंग ट्रिपलिंग के लिए खर्च होंगे और साथ ही देश में 6 नई हाइड्रोजन ट्रेन को भी चलाया जाएगा और साथ ही आने वाले समय में ट्रेन का इंजन 1600 हॉर्स पावर का होगा। कवच सिस्टम को लेकर भी बड़ी जानकारी दी गई। कहा गया कि वर्तमान में कवच सिस्टम लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आगामी 6 साल में देश के सभी रेलवे कोच और ट्रैक का कवच से लैस होंगे। यानी कि जब बजट पेश हुआ और जब रेलवे को एक बड़ा बजट दिया गया है तो किस तरह से उस बजट को यूज किया जाएगा, कहां यूज किया जाएगा उस बजट को, उसको लेकर जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा की गई है। क्या कुछ नवाचार भी देखे जा सकते हैं, उसको लेकर भी जानकारी दी गई। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बजट में रेलवे की इस बार पहले की अपेक्षा में फंड ज्यादा मिला है। जो पूरा फंड है वो है 4,60,000 करोड़। ऐसे में इसे नए प्रोजेक्ट पर लगाया जाएगा। इनमें से 2,30,000 करोड़ ट्रैक के डबलिंग और ट्रिपलिंग के लिए खर्च किए जाएंगे। साथ ही देश में 6 नई हाइड्रोजन ट्रेन को भी चलाया जाएगा। इसके साथ ही आने वाले समय में ट्रेन का इंजन 1600 हॉर्स पावर का होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि कवच सिस्टम को लेकर जो जानकारी दी गई है, वर्तमान में कवच सिस्टम लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और आगामी 6 सालों का जो टारगेट रखा गया है, जिसमें देश के सभी रेलवे कोच और ट्रैक कवच से लैस होंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इससे जो एक्सीडेंट होंगे वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। दोस्ती के बावजूद केजरीवाल पर राहुल क्यों आक्रामक, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बार सियासी तौर पर आम आदमी पार्टी का होने वाला है बड़ा टेस्ट, क्योंकि इस बार भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इसी बीच सबसे दिलचस्प रुख रहा है कांग्रेस का। 2024 लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ किया गया था गठबंधन। अब उसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। केजरीवाल पर लगातार तीखी आलोचना कर रहे हैं राहुल। यमुना का पानी बोतल में लेकर सभा में केजरीवाल पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी नजर आए। 2013 में कांग्रेस का वोट बैंक छीनकर सत्ता में आई थी आम आदमी पार्टी। ऐसे में लोकसभा में साथ होने के बावजूद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ जाने में रुचि नहीं दिखाई है कांग्रेस ने। लेकिन ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जहां एक तरफ दोस्ती निभाई जा रही थी, वहीं उसी पार्टी पर अब राहुल गांधी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार सियासी तौर पर आम आदमी पार्टी का एक बड़ा टेस्ट होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार स्टार प्रचारक वहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हो, इसके अलावा डिप्टी CM हो, तभी तमाम वहां पर मौजूद है। लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या फिर नहीं बनेगी, ये बड़ा सवाल। क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंक रही है और इस बार इंडिविजुअल समझा जा रहा है कि सब अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी बीच देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 फरवरी को सरेंडर करने का आदेश दिया था।
सेंगर की ओर से पेश होकर वकील ने कहा था कि सेंगर को 4 फरवरी को सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट दिया गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिए। सेंगर 4 फरवरी को एम्स में भर्ती हो जाएंगे और 5 फरवरी को सरेंडर करेंगे। उन्नाव में नाबालिग से दुष्कर्म के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, जिसको लेकर ये बड़ी अपडेट अब सामने आया है। कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 फरवरी को सरेंडर करने का आदेश दिया है। सेंगर की ओर से पेश होकर वकील ने यह कहा है कि सेंगर को 4 फरवरी को सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट दिया गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसके बाद निर्देश दिए हैं। सेंगर 4 फरवरी को एम्स में भर्ती हो जाएंगे और उसके बाद में 5 फरवरी को वो सरेंडर कर देंगे। और पंजाब में 2000 करोड़ की जीएसटी बढ़ोतरी हुई है। कुल राजस्व भी 3600 करोड़ बढ़ गया है। पंजाब टॉप 3 राज्यों में अब शामिल हो गया है। 2023-24 के मुकाबले 11.87% की वृद्धि दर्ज की गई है। आबकारी में 15.33% की वृद्धि, करों से कुल 11.67% की वृद्धि। इसके अलावा 2008.58 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया गया है। जनवरी 2024 की तुलना में 12.48% वृद्धि हासिल की गई है। और इसी के साथ में एक अच्छी खबर माना जा सकता है इसके लिए पंजाब के लिहाज से, क्योंकि 2000 करोड़ का जीएसटी बढ़ोतरी पंजाब में देखने को मिला और कुल राजस्व भी 3600 करोड़ इसी के साथ बढ़ गया है और पंजाब अब टॉप 3 राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस नहीं ला पाए शांति। अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस के खिलाफ भी हो रहे हैं प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर मोहम्मद यूनुस के आवास के बाहर पहुंचे। प्रदर्शनकारी अमीनुल इस्लाम ईमान ने कहा कि वर्तमान सरकार जुलाई आंदोलन में घायल और मारे गए लोगों से खून से बनी है। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने सरकार से आश्वासन मिलने के बाद में धरने को जरूर समाप्त कर दिया, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसलिए सबसे पहले हमने कहा कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस शांति नहीं ला पा रहे। अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर लगातार मोहम्मद यूनुस के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी अमीनुल इस्लाम ईमान ने कहा है कि वर्तमान सरकार जुलाई आंदोलन में घायल और मारे लोगों के खून से बनी है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से आश्वासन मिलने के बाद में हालांकि धरने को जरूर समाप्त किया, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी अभी भी धरने को समाप्त करने का नाम नहीं ले रहे, यानी पीछे हटने को तैयार नहीं। और आज लोकसभा में राहुल गांधी का संबोधन हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि चीन के मुद्दे पर सरकार के अलग अलग बयान हैं। चीन तकनीक के मामले में हमसे आगे है। चीन के मामले में सेना का अलग बयान है। डाटा में चीन और अमेरिका का कब्जा है। हमने तेलंगाना में जाति जनगणना की। भारतीय बैंकिंग सिस्टम को बदलने की जरूरत है। इसके अलावा राहुल गांधी ने आज कहा कि बीजेपी के ओबीसी सांसदों के पास में कोई पावर नहीं है। बेरोजगारी का समाधान ना तो यूपीए सरकार कर पाई है और ना ही एनडीए सरकार कर पाई है। मेक इन इंडिया एक अच्छा आइडिया था, लेकिन ये भी फेल हो गया। तमाम बातों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी आज लोकसभा में नजर आए। सबसे पहले जो मुद्दा राहुल गांधी के द्वारा उठाया गया वो था चीन का मुद्दा और चीन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। चीन तकनीक के मामले में हमसे आगे है और चीन के मामले में सेना का अलग बयान है। डाटा कहता है चीन पर अमेरिका का कब्जा है। हमने तेलंगाना में जाति जनगणना की है। भारतीय बैंकिंग सिस्टम को बदलने की जरूरत है, ये भी राहुल गांधी के द्वारा अपने संबोधन में कहा गया। इसके अलावा बीजेपी के ओबीसी सांसदों के पास में कोई पावर नहीं है, यानी बीजेपी पर निशाना साधते हुए घेरते हुए राहुल गांधी नजर आए। इसके अलावा जो मुद्दा उनके द्वारा उठाया गया वो था बेरोजगारी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी का समाधान ना तो यूपीए सरकार अभी तक कर पाई है और ना ही एनडीए कर पाई है। और 5 वर्ष में पहली बार रेपो रेट में कटौती कर सकता है आरबीआई। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में पहली बैठक होगी। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति बैठक से पहले सर्वेक्षण किया गया। इकोनॉमिक टाइम्स ने 12 वित्तीय संस्थानों के बीच में सर्वे किया। 12 में से 9 का रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती का भरोसा और कटौती के बाद रेपो रेट 6.25% होने की संभावना है। कुछ निवेशकों ने कहा है कि सीआरआर में भी कटौती कर सकता है आरबीआई।